हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की इस बृहद भागवत अमृत क्लास में हरे कीर्तन से शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।
श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत के तीसरे अध्याय के 30, 31, 32, 33, 30, 31, 32 श्लोकों से सुन रहे थे, जिसमें नारद मुनि भगवान शिव की प्रशंसा कर रहे हैं और भगवान शिव उस प्रशंसा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। भगवान शिव ने जब प्रारंभ में प्रशंसा सुनी तो भगवान शिव ने अपने कानों को बंद कर लिया था, लेकिन नारद मुनि फिर सीधी प्रशंसा करने की बजाय उनकी अलग अलग घटनाओं को सुना रहे हैं। उनकी अलग अलग घटनाओं को सुन के भगवान शिव कहते हैं मैं इस प्रशंसा के पाने योग्य नहीं हूं। इस तरह कैसे नारद मुनि और भगवान शिव का वार्तालाप चल रहा है। नारद मुनि कहते हैं कि भगवान कृष्ण का, शिव जी से बोलते हैं, भगवान कृष्ण का आपके प्रति जो प्रेम है उसमें कभी बाधा नहीं आती है। आपकी कृपा से दूसरे लोग भी भगवान के प्रिय हो गए। नारद मुनि भी कहते हैं कि आपकी माता पार्वती की कृपा से और कईयों की कृपा से कई लोग भगवान कृष्ण को प्रिय हो गए। माता पार्वती अच्छी तरह जानती है आपके और कृष्ण के स्वभाव को। इस तरह से शिव जी की प्रशंसा की जा रही है। आज हम 33वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। कृष्णस्य भगिनी वैशाः स्नेह पात्रम सदाम्बिका अतएव भावनात्मा अतएव भावन अतएव भवानात्मा रामो अपि एताम अपेक्षते। माता पार्वती अंबिका कृष्ण की बहन है। उनको हमेशा कृष्ण की स्नेह प्राप्त रहता है। इसलिए आप स्वयं में संतुष्ट होते हुए भी अपनी पत्नी का केयर करते हैं, क्योंकि कृष्ण की बहन है। तात्पर्य बताया, पार्वती जो है कृष्ण कृष्ण की योगमाया शक्ति के विस्तार से अभिन्न है। जो योगमाया वो योगमाया जो यशोदा देवी के गर्भ से निकली थी, और जिस समय देवकी पुत्र कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए कृष्ण पार्वती जी को अपनी बहन मानते हैं। विचित्र भगवत नाम संकीर्तन कथा उत्सवे सदा इमं रम्यन् विष्णु जनसं विष्णु जनसं सुखम भजेत। आप
उन्हें हमेशा आनंद देते हैं। अद्भुत उत्सव करके, भगवान विष्णु का नाम ले गा के और उनकी महिमा गा के। हे शिव, आप उनको आनंद देते हैं, अलग अलग उत्सव बना के उनकी और भगवान विष्णु की महिमा गा के। उस समय माता पार्वती विष्णु के भक्तों की संग पाकर बहुत प्रसन्न होती। श्री परीक्षित उवाच ततो महेश्वरो मातस् ततो महेश्वरो मातस् वनात्मिनो नारदं भागवत भक्तम् अवदत् वैष्णवो नारदं भगवत भक्तम् अवदद वैष्णवाग्रहम् अवेदो वैष्णवाग्रण। परीक्षित अपनी माता से कहते हैं, माता, क्योंकि माता को सुना रहे हैं, श्री भागवतम, परीक्षित अपनी माता से कहते हैं, डियर मदर, माता, शिव जी अपनी इस प्रशंसा को सुनकर इतने ज्यादा संकुचित हुए कि उन्होंने अपना सिर झुका लिया। तब शिव जी ने नारद मुनि को इस प्रकार उत्तर देने लगे। अभी तक शिव जी सुन रहे थे, अब नारद मुनि को देते हैं। नारद मुनि की पहली रिएक्शन क्या थी, पहली प्रतिक्रिया क्या थी कि वे लज्जित हुए, उन्होंने अपना सिर झुका लिया अपनी प्रशंसा सुन के, और वो सोचने लगे कि तो प्रशंसा उनकी उनकी प्रशंसा तो सही नहीं है, नारद मुनि उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए महेश शिव जी बोलते हैं अभी 36वें श्लोक में, अवोबत महत कष्टम त्यक्त सर्वा बिना त्यक्त सर्वाभिमान है, क्वाहम सर्वाभिमानम क्वाहम सर्वाभिमानानां मूलम क्व तदेश्वर। महेश शिव जी कहते हो, और कितना दुखदाई है ये चीज। और नारद, माय डियर नारद, मिथ्या अहंकार से मिथ्या अहंकार से रहित किस प्रकार से तुम मुझे, जो कि सारे अहंकार का जड़ है, तुम मुझे की कृष्ण से तुलना कर सकते हो, वो भगवान जो निराभिमानी संतों के भगवान है। शिव जी, नारद मुनि कहते हैं, मैं, मेरे प्रिय नारद, कितना दुखपूर्ण है तुम जो निराभिमानी हो, तुम मुझे मेरी तुलना कर रहे हो, जो कि सारे अभिमानों का जड़ है, उस अभिमान रहित संतों के भगवान से। तात्पर्य, भगवान शिव जो है इस जगत में अहंकार के देवता, इष्ट देव, जो मिथ्याभिमान के इसलिए संकर्षण है, संकर्षण
ही शिव रूप में अहंकार के देवता है। उस मिथ्याभिमान के कारण हर व्यक्ति अपने आप को बहुत महान समझता है। इसलिए जो भगवान शिव हैं स्वयं को दोष दे रहे हैं उस मिथ्याभिमान को जो इस भौतिक जगत में सब जगह फैला हुआ है। नारद मुनि जो इसके विपरीत मिथ्या अहंकार से रहित हैं, तो उस शिव को इस प्रकार से प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक निराभिमानी व्यक्ति एक अभिमानी व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहाँ नारद निराभिमानी, कहाँ शिव जी सोच रहे हैं कि मैं अभिमान का पूरा प्रतीक, अभिमान का देवता। भगवान कृष्ण तो स्वयं निराभिमान के शुद्ध निराभिमान के स्रोत हैं। भगवान शिव इस प्रकार कहना चाह रहे हैं कि ये जो कृष्ण का, मेरा, शिव जी बोल रहे हैं मेरा और कृष्ण का तुलना ठीक नहीं। कहाँ कृष्ण निराभिमानी और कहाँ मैं अभिमान का देवता। हम दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। आप मेरी तुलना कृष्ण से कैसे कर सकते। लोकेश ज्ञान दो ज्ञानी, मुक्तो मुक्ति प्रदो अपि अहम, भक्तो भक्ति प्रदो विष्णु इति आद्य अहन क्रियाव्रत। मैं कई मिथ्या परिचयों से, शिव जी बोलते मैं कई मिथ्या परिचयों से, मेरे कई आइडेंटिटी, मेरी कई मिथ्या परिचय हैं, उनसे घिरा हुआ हूं। मैं अपने आप को ब्रह्मांड का स्वामी समझता हूं। मैं अपने आप को ज्ञान देने वाला ज्ञानी समझता हूं। मैं अपने आप को मुक्ति देने वाला मुक्ति दाता समझता हूं। और मैं अपने आप को विष्णु की भक्ति देने वाला समझता हूं। तात्पर्य, कोई व्यक्ति सोच सकता है कि जो इस जगत का नियंत्रक है, जो कोई समझ सकता है मिथ्याभिमान का नियंत्रक स्वयं के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। लेकिन शिव जी बोलते नहीं, मैं स्वयं ही अहंकार से प्रभावित रहता हूं। मैं अपने आप को शिव जी, विष्णु का बहुत बड़ा भक्त समझता हूं और विष्णु की विशेष कृपा का पात्र समझता हूं। और ऐसी मानसिकता, शिव जी सोचते हैं कि ये ऐसी मानसिकता जो है ये मिथ्या अहंकार का एक और उदाहरण है। सर्वग्रास करे घोरे, महाकाले समागत, विलज्य शेषा संहारा, तामस स्व प्रयोजन जनात्। जब प्रलय का समय आता है, भयानक समय आता है जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है, उस समय में तमोगुण से प्रभावित होकर इस पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करता हूँ। मैं जब ये चीज सोचता हूँ तो मुझे बहुत लज्जा आती है कि मैं उस समय तमोगुण से प्रभावित होकर सब कुछ नष्ट कर देता हूँ।
आगे 39 श्लोक में आता है, मयि नारद वर्तेत कृपालेशोऽपि चेद्वरे तदा किं पारिजातो तदा किं पारिजातोष हरणादयो मयरनः। प्रिय नारद, अगर मेरे लिए मेरे अंदर हरि की अगर मेरे अंदर हरि की कृपा का बिंदु मात्र भी हो, अगर मेरे अंदर हरि हरि की कृपा का बिंदु मात्र भी होता, तो मैं उनसे क्यों युद्ध करता जब वो पारिजात पुष्प ले जा रहे थे, या जब अनिरुद्ध ने उषा का अपहरण किया, और इसी प्रकार के दूसरे अवसरों पर। माम की मारा दे दासम कि मैं चदेशित प्रभो, माम कि मारा दे दासम कि मैं चादिशेत प्रभो, स्वागतमय कल्पितस्इवं च जनान् मद विमुखन कुरु। वो मेरी पूजा क्यों करेंगे? उनके सेवक और वो स्वयं भगवान मेरे को आदेश देते हैं, लोगों को मेरी तरफ से दूर कर दो, मैं लोगों को शास्त्रों का अपना कुछ धारणा बना लो और लोगों को मेरी तरफ से दूर कर दो। अगर मैं भगवान का प्रिय होता तो मेरी ऐसे सेवा क्यों देते? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण मेरे से बोलते तुम लोगों को मेरे से दूर कर दो अपने शास्त्रों का अपने तरह से व्याख्या करके। ये शंकराचार्य के रूप में जो शिव जी बताते हैं उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तात्पर्य यहाँ पर शिव भगवान शिव इस बात का प्रमाण देते हैं कि श्री कृष्ण हार्डली बहुत शायद ही उनकी केयर करते हैं। श्री कृष्ण शिव जी बोल रहे हैं, नारद जी से बोलते हैं मेरी भगवान उतनी केयर नहीं करते हैं जितनी आप वो सोचते हैं। वास्तव में तो भगवान जो है उनके लिए उतना सम्मान नहीं करते हैं उनके मन में। नहीं तो शिव जी बोलते हैं कृष्ण उनका युद्ध में कृष्ण से जब भी उनका युद्ध हुआ, फाइट हुआ, वो उनका विरोध नहीं करते। और जब स्पेशली जब कृष्ण ने इंद्रजीत का परिजात पुष्प चुराया था स्वर्ग से, और जब अनिरुद्ध ने उषा को चुराया था, बाणासुर की पुत्री को, इसके आगे भी जब ऐसा लगता है कि स्वामी सेवक की ऐसा बाहर से दिखावा लगता है कि स्वामी सेवक की पूजा कर रहा है, उससे तो पता लगता है कि सेवक का इंसल्ट कर रहा है और पब्लिक के सामने उनकी हंसी उड़ा रहा है। इससे पता लगता है कि जो स्वामी है सेवक के प्रति कुछ हृदय में गलत भावना रखते हैं और उसको अपमान करना चाहते हैं। ये इस उदाहरण से भी स्पष्ट है कि कृष्ण जब शिव जी की पूजा करने लगे थे पुत्र प्राप्त करने के लिए,
भगवान शिव इस प्रकार से कंक्लूड करते हैं कि कृष्ण कृष्ण जो मेरे से वरदान मांग रहे हैं, तो मुझे संकोच होता है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो शिव जी की जो अतिक्रमण है उसको ध्यान न देकर कृष्ण जो है उनको, शिव जी को सूक्ष्म तरीके से पनिश कर रहे हैं। भगवान शिव जो है को तो कृष्ण का बड़ा भक्त मानना चाहिए क्योंकि वो शुद्ध भक्ति बताते हैं, लेकिन कृष्ण उनको बोलते हैं तुम मायावाद का सिद्धांत प्रचारित करो, सबको मेरे से दूर ले जाओ। वास्तव में तो कृष्ण भगवान के शुद्ध, शिव जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और कृष्ण का फेवर मिलना चाहिए, लेकिन कृष्ण कृष्ण से मायावाद का प्रचार करा रहे हैं और जिससे शुद्ध भक्ति छिपी रहे। पर एक शुद्ध भक्त जो है जब अपने आप से असंतुष्ट हो जाता है तो क्लेम करता है कि उसका कोई आध्यात्मिक स्तर नहीं है। आयुर्मुक्ति दात्रीवन आयुर्मुक्ति दात्रमम यद भवान यद भवान स्तुति हृष्टवत् यद भवान स्तुति स्त्रवत् तच्चाति दारुणम तम तस्य भक्तानां श्रुति दुःखदम। शिव जी नारद मुनि से कहते हैं कि तुम बहुत आनंद से मेरे और मेरे पत्नी की शक्ति को, की शक्ति की प्रशंसा करते हैं, मेरे मेरे पत्नी की जो मुक्ति देने की शक्ति है तुम उसकी प्रशंसा करते हैं। पर हम सोचते हैं कि ये जो शक्ति है बहुत भयानक है, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं इसको श्रवण करके असंतुष्ट होते हैं बहुत। वैष्णव जो होते हैं ये वैष्णव ये श्रवण करके प्रसन्न नहीं होते हैं कि भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई और भी मुक्ति दे सकते। आगे श्लोक में तत कृष्ण पार्षद श्रेष्ठ माम तस्य दयास्पदम विद्धि किंतु कृपासार भाजौ वैकुंठवासिनः। इसलिए वो कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ पार्षदों नारद मुनि से बोल रहे हैं शिव जी, वो कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ पादों, ये मत समझो कि मैं उनकी करुणा का पात्र हूं। इस किंतु जिन लोगों ने उनकी कृपा का सार प्राप्त किया है वो वैकुंठ निवासी, क्योंकि नारद जी स्वयं ही भगवान विष्णु के पार्षद हैं वैकुंठ में।
उनको कहने की जरूरत नहीं कि जो वैकुंठवासी होते वही तो भगवान, वास्तव में भगवान की कृपा के पात्र है। अगले 6 श्लोकों में शिव जी जो है भगवान की योग्यता का विशेष रूप से वर्णन करते हैं। ये सर्व तृणवत्ति, यह सर्वं तृणवत् त्यक्त्वा भक्ताराध्य प्रियम हरिम सर्व सर्वार्थ सिद्धयो लब्ध्वा पांग दृष्टाय अपि नाद्रतः। इन वैकुंठवासियों ने सब कुछ त्याग दिया है व्यर्थ का तृण समझ के, अपने हरि की, अपने प्रिय हरि की शुद्ध भक्ति से पूजा करके इन वैकुंठवासियों को इस जगत के किसी भी उपलब्धि का कोई, उनको इस जगत की उपलब्धि का कोई इच्छा नहीं है। ये उन सिद्धियों की कोई दृष्टि भी नहीं डालेंगे उस सिद्धियों के ऊपर। तात्पर्य में आता है कुछ भक्त जो होते हैं हमेशा वैकुंठ के निवासियों के, कुछ भक्त हमेशा वैकुंठ के निवासी रहते हैं और जो दूसरे हैं वैकुंठ को प्राप्त करते हैं भौतिक जगत से। कुछ हमेशा वैकुंठ के निवासी रहते हैं, कुछ लोग भौतिक जगत को प्राप्त करते हैं। वास्तव में सेल्फ सरेंडर, आत्मसमर्पण की जो विधि है जिसके द्वारा साधन सिद्ध वैष्णव वैकुंठ की महिमा गाते हैं, वो बहुत ग्लोरियस है। जो सफल साधक होते हैं वो विष्णु का फेवर, विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं। जो सक्सेसफुल साधक होते हैं वो भगवान विष्णु का फेवर अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अपनी भक्ति को उन पर लगा के। और सक्सेस की दूसरी चीजों को इग्नोर करते हैं, वेदों के जो सिद्धांतों को भी इग्नोर करते हैं और सिद्धि को भी इग्नोर करते हैं। जो भौतिक सिद्धि है वो तो ऑटोमेटिकली एडवांस डिवोटी को आ जाती है। ये तो एक्सक्लूसिव भगवान की जो केवल भक्ति है उसके प्रतिफल के रूप में आ जाती है। वैष्णव लोग उन सब सिद्धियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनको ऐसा मानते हैं कि वो वर्थलेस गार्बेज, वो कचरा है जिसका कोई मूल्य नहीं। त्यक्त सर्व अभिमाना ये समस्त भयवर्जितम वैकुंठम सच्चिदानंदम गुणातीतम पदम गतः। इस सब वैकुंठ के भक्तों की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, वैकुंठ वासियों के। ये वैकुंठ वासी जो होते हैं ये वो लोग होते हैं जिन्होंने सारा मिथ्याभिमान त्याग दिया है और उन्होंने तीनों भौतिक गुणों से ऊपर जो जगत है उसको प्राप्त कर लिया है। और वो सारे गुणों रहित है। वैकुंठ जो कि सच्चिदानंद है,
तात्पर्य जो वैकुंठ के निवासी होते हैं केवल भौतिकतावादियों से ऊपर ही नहीं रहते हैं, केवल मुक्तिवादियों से ऊपर ही नहीं रहते हैं, केवल मुक्तों से ऊपर नहीं रहते हैं, बट भगवान शिव से भी बड़े रहते हैं, जो कि मुक्ति प्रदाता है। शिव जी के स्वयं के अनुसार शिव जी बता रहे हैं कि वो भी मिथ्या अहंकार से प्रभावित होते हैं, जबकि वैकुंठ के निवासी मिथ्या अहंकार के इस त्रुटि से दूर रहते हैं। इस मिथ्या अहंकार से मुक्त रहने के कारण वैष्णव जो है वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। वो जो है वो जगह अस्थाई नहीं है और भगवान की माया शक्ति से प्रभावित नहीं है। वैकुंठ नित्य है, शुद्ध चित्त वाला है और आनंद प्रदान करने वाला है। इसे भौतिक जगत जैसा इसमें भौतिक जगत जैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कई पुराण वर्णन करते हैं वैकुंठ के परफेक्शन का। जैसे ब्रह्मा और नारद मुनि के वार्तालाप में नारद पंचरात्रि में आता है, वैकुंठ जो है वो नॉन वैष्णवों के लिए, जो वैष्णव नहीं है अवैष्णव के लिए प्राप्त कर पाना असंभव है। उसमें तीन भौतिक जगह तीन गुण नहीं रहते और वो उसमें छह ऐश्वर्य रहते हैं। ये इसमें ये पूरा वैकुंठ धाम जो है नित्य सिद्ध भक्त आत्माओं से भरा हुआ है। उनमें जो छह ऐश्वर्य हैं और वो छह ऐश्वर्य जो जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में मिलने वाले छह ऐश्वर्य। ये जो शुभ वैकुंठ है जिसमें कई महल हैं, कई सभाएं भवन है, कई कुएं हैं, तालाब हैं, उद्यान हैं, वन हैं और वृक्षों के झुंड हैं। ये आध्यात्मिक जगत देवताओं के द्वारा भी पूजा की जाती है। ये 10,000 इसका जो प्रकाश है 10,000 सूर्यों से भी ज्यादा है। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है तमनंत गुणाद्वशम महत तेजो दुराशदम अप्रेक्षम निरूपम परानंदन अतीन्द्रियम। ये जो स्थान है असंख्य आध्यात्मिक गुणों से है भरा हुआ है। इसमें ये ब्रह्मांड ब्रह्म ज्योति से भरा हुआ है। इसको भौतिक जगत के इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता है या किसी और चीज से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये सुप्रीमली एक्सटेटिक है और इंद्रियों की सीमा के बाहर है, इसको समझना। श्रीमद् भागवतम में के दूसरे स्कंद में आता है कि ब्रह्मा की तपस्या, जब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना थी तो ब्रह्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर संतुष्ट होकर सुप्रीम पर्सनालिटी भगवान ने अपने स्वयं के धाम को, स्वयं के धाम वैकुंठ को जो दूसरे लोकों से ऊपर है इसको प्रकट किया था। ये भगवान का जो धाम है ये
आत्म प्रकाशित लोगों से भरा हुआ है। इसमें कोई दुख नहीं है, कोई भगवान की माया का अस्तित्व नहीं है। भगवान के स्वयं के धाम में रजोगुण और तमोगुण नहीं है, न गुण सतोगुण का कोई प्रभाव है, समय का कोई प्रभाव नहीं है। तो भगवान की माया शक्ति का क्या प्रभाव होगा? भगवान की माया शक्ति इस धाम में प्रवेश नहीं कर सकती, और बिना भेदभाव के देवता और असुर वहां पे भगवान के भक्त बन के रहते हैं। 10वें स्कंद में बताया गया है, भगवान बड़ी गहराई से जब ग्वाल वालों की स्थिति को देखते हैं तो सुप्रीम लॉर्ड हरि उनको अपना स्वयं का धाम बताते हैं जो भौतिक अंधकार से दूर है। भगवान उनको उस आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं जो असीमित है, जो जो चेतन है, जो नित्य है। ये जो संत लोग होते हैं समाधि में उस आध्यात्मिक जगत का अनुभव करते हैं। ये जो ये जो श्लोक है, ये श्लोक वैकुंठ को ब्रह्म ज्योति से परिचित करते हैं। ब्रह्म ज्योति जो भगवान से शरीर से निकलने वाली है। इस अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धिमत्त आंखों से जो स्वयं में संतुष्ट संत लोग हैं, वे वैकुंठ को देख पाते हैं, लेकिन वो उसको प्राप्त करने के लिए फिट नहीं है। अपनी बुद्धिमान आंखों से, दिव्य दृष्टि से जो आत्मतुष्ट मुनि है, वो इन वैकुंठ को देख पाते हैं, बट वो उनको प्राप्त करने के लिए फिट नहीं। इस प्रकार से इसका वर्णन किया जा रहा है। इस वैकुंठ का वर्णन किया जा रहा है इस प्रकार से। ये वैकुंठवासी की शोभा, और भी अगले श्लोकों में, 2 श्लोकों में वैकुंठ की महिमा और शोभा बताई गई, शिव जी स्वयं बता रहे हैं। तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, और इस कथा को, जो शिव जी वैकुंठ की महिमा बता रहे हैं, उसको हम कल की क्लास में भी श्रवण करेंगे, और आगे किस तरह से शिव जी अपने को सर्वश्रेष्ठ न बताकर और दूसरे व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बताते हैं, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिवराज भागवत अमरवत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।